राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण कथा का श्रवण करने वाले हैं। वरुथनी एकादशी की पावन कथा, एक ऐसे भक्त की कथा जिसने भगवान पर अपनी पूरी श्रद्धा समर्पित की। भगवान पर समर्पित होकर उन्होंने मोक्ष पाया और अपना जीवन साकार किया। आइए हम सभी उस कथा का श्रवण करते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। वहीं एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 अप्रैल को है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य मिलता है और सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से इस दिन मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी मिलकर वरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील व तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को पास के जंगल में घसीट कर ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को जो करेगा वह समस्त पापों का नाश होगा और वह स्वर्ग को जाएगा। इसी प्रकार आप भी अगर किसी भी भय से पीड़ित हैं तो आपको यह एकादशी अवश्य रखनी चाहिए और इस एकादशी का श्रवण कथा भी अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त भय से पीड़ित हैं वह इस कथा के श्रवण से अपने भय से मुक्त होते हैं। ऐसी ही और भी कथाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।